जो ये वीडियो है डीलर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर एंड संस्कृत पे। तो वीडियो के इन तक देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता रही हूँ तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीवन, वेलकम बाय चैनल राधे राधे जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 4 बज रहा है, अभी मैं सो के उठी हूँ और मैं पढ़ रही थी तो मुझे काफ़ी कल कमेंट आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, कल से या परसों नरसों से आ रहे हैं 2-3 दिनों से कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मुझे वाक्य बनाना नहीं आता संस्कृत में। फर्स्ट सेमेस्टर वाले ज़्यादा बोल रहे थे और मैंने मैथ पे वैसे बात कर ली थी, स्पेशली किसी ने डिमांड किया था सूत्र पे, तो वो कल दिन में आ जाएगा। मीन्स वो सूत्र पे इम्पोर्टेंट मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। और तो आप लोगों को पता है जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी, जितने थर्ड सेमेस्टर, ये वीडियो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ ताकि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो, आप दोनों देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संस्कृत जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और थर्ड सेमेस्टर में। कंप्यूटर फर्स्ट में भी है, थर्ड में, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। तो इन तक देखना, बिल्कुल मिस नहीं करना फ्रेंड्स। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बात करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा-सा मुझे बता दो, जितना आप सीरीज़ से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव जितने हैं प्रिपेयर कर लीजिए, जहाँ से जितने ऑब्जेक्टिव मिले, आते लोगों मिले, बुक से, सीरीज़ से, मैराथन से, प्रीवियस ईयर से, सब अच्छे से तैयार कर लीजिए और जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से प्रीवियस के पेपर उठाइए, सर्च कर लीजिए। वैसे 2-3 साल के तो आपके सीरीज़ बुक में भी दिए होते हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है? इसके साथ-साथ बता दूँ, कंप्यूटर पे जितनी भी फुल नेम लिखना होता है कि इसका फुल नेम बताइए, जैसे लान मान का होता है और रेम रोम का फुल नेम और बहुत से आप देख लेना, ऐसे मुझे याद नहीं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, बट मुझे इतना याद है कि मैंने कुछ लिखा भी है इम्पोर्टेंट, तो उसको भी बताऊँगी मैं। तो नेम जितने याद कर लेना। और डेटा से संबंधित है, मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया समझ रहे हैं ना कि ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें, जानकारी उसमें जो कि आप में आता है क्वेश्चन मल्टीमीडिया को लेकर के, तो बहुत लोग मल्टीमीडिया समझ नहीं आते हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना और थोड़ा मैं लिख आप लोग ऐसे पढ़ लेना। जैसे मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट और मल्टीमीडिया और गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब जो होते हैं 1024 में कितने होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आप लोग पढ़ लेना। और जितने भी ब्राउज़र क्या है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लेना। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। माउस नेटवर्क, टूलबार, कंप्यूटर के जनक, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? मैंने बोला था ना, इस तरीके में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ये पूछ लेते हैं, प्रथम पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई, इसमें कैसे कंप्यूटर थे, इस तरीके के पूछ लेना, मतलब पढ़ लेना। और जितने शॉर्ट हैं, गूगल की खोज किसने की थी, ये पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट आकर के भी आ जाता है। रैम रोम से सेकेंडरी मेमोरी क्या है और इसके फुल नेम बताइए, इस तरीके से प्राथमिक और मेमोरी और कंप्यूटर, विशिष्ट कंप्यूटर के गुण लिखिए, इस तरीके के गुण याद कर लेना, ठीक है? HTML का विस्तृत नाम, मतलब पूरा नेम आप क्या है? मैंने बोला था ना कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। MS वर्ड, जनक, विलियम, जनक जो है इनके नाम याद कर लेना, ओके? और वर्कशीट कैसे बनाते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर में भी है। वर्कशीट को लेकर के पढ़ लेना, ठीक है? कॉपी पेस्ट करना, इस तरीके से आप लोगों को पता है। MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक क्या है, ठीक है? MS वर्ड के जनक क्या हैं, एनिमेशन क्या है, कंप्यूटर के इंटरनेट से जोड़ने वाली सहायताएँ, ये सब आप लोग पढ़ लेना। IBU का पूरा नाम, WAN का पूरा नाम और BIOS का पूरा नाम, ठीक है? विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, सभी को पता है। और बस यही है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इनको पढ़ लेना। फैक्स क्या है, फैक्स पढ़ लेना, ये आने की संभावना है। मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क, सूचना का अर्थ, जो कि थर्ड सेमेस्टर में भी है, जो आप लोग बता रही हूँ। और इसी तरीके फुल नेम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं थोड़ा उनको देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रीवियस में आए हुए हैं, देखिए वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप, विभिन्न आयो, ऑनलाइन, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंस ही है फ्रेंड्स। क्लियर कोई नहीं बता सकता कि यही आएगा, लेकिन इस तरह की आने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। और जितने भी शॉर्ट हैं, फुल नेम है, छोटे-छोटे जितने भी हैं, सब पढ़ लेना अच्छे से। तो एक बार फिर से बता दूँ आप लोगों को, सीपीयू के भाग क्या हैं, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ठीक है? PDF बनाना कैसे बनाना, इस तरीके देख लेना। डेटाबेस, स्पैम का, रोम रैम और सर्च इंजन से क्या समझते हैं, लाइट पेन, MS वर्ड, ऑपरेटिंग, इसी तरीके पढ़ लेना, ठीक है? डेटाबेस, कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएँ बताइए, बाइट, मेगाबाइट, ये सब जो जितने हैं आप लोग बोले हैं, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट जितने हैं। और मैंने कहा है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो सहारा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए अपने आप को तैयार करिए। प्रीवियस ईयर के 1 साल के नहीं, 4-5 साल के जितने हैं सब पढ़िए और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे भरोसा मत करिए। मीन्स कहने का प्रीवियस ईयर को ही मत रटिए, ये समझिए कि इससे मिलते-जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है?
अगर डेटा से पूछा है तो डेटा के प्रकार, विशेषताएँ, डेटा क्या है, इस तरीके से पूछ लेगा। अगर पूछ लेता है मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया से कुछ इंपॉर्टेंस जोड़कर उसमें पूछ लेता है, तो इस तरीके। अगर मल्टीमीडिया आया है, जैसे आया है आईएसएफ का पूरा नाम, अब आईएसएफ को परिभाषित करिए, तो नाम पूछेगा, उसको परिभाषित करना है। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं कि क्या है, तो उसको परिभाषित नहीं कर पाएँगे, ना ही आप फुल नेम लिख पाएँगे। तो बस यही मेरा कहने में था। अब मैं बात कर लूँगी हिंदी में, वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करने आई हूँ कि आप सभी लोग इस तरीके का पढ़िए क्वेश्चन। और कंप्यूटर 25 नंबर का आता है, ज़्यादा लॉन्ग होते नहीं है, 18 क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो मैं हिंदी में थोड़ा-सा बात कर लूँ, सॉरी संस्कृत पे। संस्कृत जो कि थर्ड सेमेस्टर में भी है और फर्स्ट में है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और लट लकार, बहुवचन, और संस्कृत में पशु पक्षियों के नाम, फलों के नाम, और गिनतियाँ जो होती हैं, या तो 10 से 20 पूछ लेता है, 20 से मतलब 1 से 10 पूछ लेता है। ये सब संस्कृत में है, ठीक है? बहुत छोटे-छोटे, एक-एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, आते लघु में, ठीक है? और मैं थोड़ा-सा आप लोगों को देख कर भी बता दूँ। आप लोग श्लोक ज़रूर पढ़ लेना फ्रेंड्स, श्लोक एक रखा मिलेगा। पिछली बार में आया था फ्रेंड, जो श्लोक पिछली बार आया था, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा था, तो मुझसे थोड़ा-सा रॉन्ग हो गया था वो। क्योंकि उसको ना श्लोक को संस्कृत नहीं आता, उसको संस्कृत में ही बनाना होता है, तो काफ़ी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। अनुवाद आप लोग इस तरीके से बोल रहे हैं ना कि वह घर, मतलब वह घर से विद्यालय जाता है, तो तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तो क्या है, इसको संस्कृत में बनाना है। तो मैं आपको बताऊँ ना कि इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक से संबंधित मिल जाएँगे। मैं अब स्क्रीन पे यहाँ तो समझा नहीं सकती फ्रेंड्स, कैसे बताऊँ, मैं आपको ही बताऊँगी। तो इसलिए कह रही हूँ, जहाँ जो आप पढ़ रहे हैं जिस टीचर के पास, या फिर नहीं गए, ऐसा तो नहीं होगा किसी टीचर के पास पढ़ने, हेल्प तो कहीं न कहीं से गाइडेंस ले रहे होंगे। तो प्लेटफ़ॉर्म ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जहाँ से संस्कृत की कुछ अनुवाद वाक्य से संबंधित क्लास उठाइए, वहाँ से आप लोग सीख लीजिए, ठीक है? लेकिन आएगा 100%, ये मत पूछना कि नहीं आएगा, ये सब तो आना तय है, क्योंकि यही है आपके सिलेबस में, तो और पूछेगा क्या? और अति लघु में एक क्वेश्चन ये आता है, संस्कृत शिक्षण से द्रव्य और श्रव्य संबंधित सामग्री, उपयोगिता सामग्री। तो ये द्रव्य श्रव्य क्या है, इसको पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है द्रव्य श्रव्य क्या है, बच्चे ना इसको लिखने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इसे श्लोक आ सकता है, यदा यदि ही धर्मे ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानधर्म, इससे पढ़ लेना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? ये श्लोक पढ़ लेना, ठीक है? तो मैंने इतना बोल दिया है। मैंने बोला है ना कि संस्कृत में 4 पशु पक्षियों के नाम पूछ सकता है, जैसे कि पशु है घोड़ा, तो घोड़ा को अश्व लिखा जाएगा ना, नेवला को नेकुला लिखा जाएगा। तो इस तरीके के पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम, फलों के नाम, जैसे कि केला को कदली फलम लिखा जाता है, इसमें लिखा होगा। अंगूर को कर्कटिका लिखा जाता है, ठीक है? तो आप देख लेना। और पशु यहाँ पे खरगोश को ससका लिखा जाता है, तो बैल को वृषभा लिखा जाता है। इस तरीके के संस्कृत में पशु, पक्षी और पौधे ये सब पढ़ लेना, ठीक है? बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लट लकार से संबंधित पढ़ लेना, संस्कृत में बहुवचन, वचन कितने प्रकार, ये सब लिंग से संबंधित पढ़ लेना। और बस यही है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव आप पढ़ते जाएँगे, क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी जितना पूरा निचोड़ दिया होता है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव जिस चीज़ से तैयार कर लिया होगा, तो उसको अच्छे से पता होगा। तो लास्ट में आप सभी लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, थोड़ा एक ही स्पीड में बता दूँ। लिंग के प्रकार, 2 पशु पक्षियों के नाम या 4 पूछ ले, ठीक है? और फलों के नाम पूछ सकता है 1 से 10 तक, या 10 से 20 तक। संस्कृत में विधियाँ, उल्लेख, धातु से संबंधित, ठीक है? संस्कृत में वर्णमाला, प्रकार उनके, और अनुवाद करना तो आएगा ही, और धातु से लट लकार से संबंधित एक आ जाएगा, श्लोक आएगा, 100% आएगा, ठीक है? और बस बाकी आप लोग इसमें और भी पढ़ लेना, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में जितना है। हाँ, तो बस यही है। कोई ऐसे पूछ लेता है कि वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन लिखो। पंचमी विभक्ति सुनते हैं? 3-3 इस तरीके से लिखना होता है, देख लेना आपके सिलेबस में पूरा अच्छे से। तो यही सारी चीज़ें हैं, पढ़ लो। और देखिए, संस्कृत इतना छोटा सब्जेक्ट है और कंप्यूटर इतना छोटा है फ्रेंड्स, इसमें मुझे लगता है सब इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आप लोग पूछ रहे हो, तो इसलिए मैंने बताया कि ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आना तय है, ठीक है? 4 या 3 फलों के नाम, पक्षियों के नाम, आस-पास के, और तो बस यही सब पढ़ लेना। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा देख लूँ। शरीर अंग के नाम लिख लेना, रोगों के नाम, मेवों के नाम, ठीक है? तो यही सब आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यही है। और इतने छोटे सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या ही बताऊँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट सब है, कंप्यूटर, संस्कृत। और थर्ड सेमेस्टर वालों को बता दूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ लीजिए, छोटे-छोटे थोड़ा हैं। और आज मैं अभी संस्कृत के थर्ड सेमेस्टर के लिए लास्ट में पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, 3 तारीख को, ठीक है? कंप्यूटर, संस्कृत और हिंदी 3 तारीख को है। तो
क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का ये तीनों पेपर ही लास्ट में है, तो बीच में जो 2 दिन का गैप मिलेगा उसमें बता दूँगी मैं। और अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बता रही थी। तो वैसे दोनों सब्जेक्ट संस्कृत और कंप्यूटर फर्स्ट में भी थर्ड में भी है, तो मेरा कहने में ये है कि आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। थर्ड सेमेस्टर को बता रही हूँ, तो आप लोग भी पढ़ लीजिए और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो है ही ये क्लास मीन्स ये वीडियो। तो आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बताने आई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन तो है नहीं, वरना स्क्रीन पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आती। और अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा ना, तो टैब पे मैं आप लोगों को समझा दिया करूँगी। टैब जो होता है, मोबाइल से कनेक्ट होता है, उसमें पेन से दिखाई देता है। वैसे ये सब मैं करने वाली नहीं हूँ, बस मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रही हूँ। तो बस यही वीडियो इतना ही था, और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कुछ, और आप लोगों को कुछ अलग डिमांड है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तभी मैं समझ पाऊँगी कि आपको आवश्यकता क्या है और आप कैसे समझना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, ओके? तो बस अब मैं अपना पढ़ाई करने जा रही हूँ, क्योंकि 4:30 बज चुका है। और आप भी अपनी पढ़ाई करिए और मॉर्निंग में उठ के पढ़ लिया करें, और ज़्यादा नाइट में ना जगें, क्योंकि एक बात यहाँ पे साथ-साथ में बता दूँ, अभी जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो फ्रेंड्स पूरा दिन आपको लग जाएगा, 3-3 पेपर होंगे। तो कहने में से है कि दिन में मत सोइए, नाइट में नींद पूरी कर लीजिए, क्योंकि अगर हैबिट बन गई ना, तो आप पेपर में वहाँ जाएँगे तो थोड़ा आलसीपन आएगा। जब 1 घंटे, 1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा, आप कुछ खाएँगे-पिएँगे, तो दिन में सोने की हैबिट मत डालिए, नाइट में पूरी कर लीजिए मतलब नींद, और जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, मॉर्निंग में पढ़िए, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, ओके? तो आप लोगों का कोई भी सवाल है, कमेंट करना प्लीज़, तभी मैं समझ पाऊँगी। मैंने सोचा कि कुछ ना आप लोगों को बता दूँ। मैं जब पढ़ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये तो सब इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो-जो मैंने बोला आप लोग देख लेना, और बाकी आप लोग तो समझदार अच्छे से ही हो। बहुत लोगों का डिमांड था, तो इसलिए मैं बोल। हाँ, तो आप सभी लोग बस अपना प्रिपेयर करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय-बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।